तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डेडपूल 3 को, जिसका ऑफिशियल नेम है डेडपूल एंड वुल्वरीन। वो इस साल की मार्वल की पहली और आखिरी मूवी है। अब क्योंकि मार्वल की आखिरी मूवी है तो इसलिए मार्वल वालों ने इस मूवी को बहुत ही ज्यादा ग्रैंड बनाया है। और अगर मैं आपको सही बताऊं तो ये मूवी सचमुच में बहुत ही ज्यादा कमाल की है। इस मूवी को देखते टाइम आप एक सेकंड के लिए भी बोर महसूस नहीं करेंगे। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि जब मैं मूवी को थिएटर में देखने गई थी तब ना तो फैंस की चीखें रुकी और ना ही उनकी हंसी, क्योंकि इस मूवी के अंदर बहुत सारे कैमियोज है। और हंसने की आवाज है इसलिए क्योंकि इस मूवी में ऐसे ऐसे डायलॉग्स हैं जो डायलॉग्स आपको हंसने पर मजबूर कर देंगे। लेकिन हाँ, अभी कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस मूवी को थिएटर में नहीं देख पाए हैं, लेकिन अब उन सभी को चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि उन सभी के लिए आज हम इस वीडियो के अंदर डेडपूल एंड वुल्वरीन की पूरी स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, ताकि आप सब लोग घर बैठे इस मूवी को पूरी तरह से एंजॉय कर सके। तो आप सबको पहले बता दूं कि वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल की होने वाली है, इसलिए आप सभी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आप किसके बड़े फैन हैं, डेडपूल के या फिर वुल्वरीन के। तो मूवी की स्टार्टिंग होते ही हम सीधा डेडपूल को देख पाते हैं, जो कि सबसे पहले फोर्थ वॉल को ब्रेक करके सीधा ऑडियंस से बात करता है। एंड हमें बताया जाता है कि वो यहाँ पर वुल्वरीन के लिए आया है। और फिर इसके बाद यहीं हम डेडपूल को सीधा उसी जगह पर देखते हैं जिस जगह पर लोगन मूवी के अंदर वुल्वरीन को गाड़ा गया था, और कब्र में गड्ढा करके वुल्वरीन को ढूंढता है। और डेडपूल को यहाँ पर उसे उम्मीदें थी कि वो शायद अभी भी जिंदा है और वो क्या पता कब्र के अंदर जिंदा होगा। लेकिन जैसे ही डेडपूल वुल्वरीन की कब्र को निकालता है, वैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि वुल्वरीन की हड्डियों का ढांचा बन गया है, जिसका मतलब यह है कि पूरी तरह से वुल्वरीन जो है वो मर चुका है। अब ये देखकर डेडपूल भी थोड़ा सा निराश होता है और वो वुल्वरीन की हड्डियों के ढांचे को अपने साथ बिठा लेता है। एंड फिर वो उससे बातें करने लगता है और वो कहता है कि असल में उसे वुल्वरीन की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। लेकिन डेडपूल को वुल्वरीन की जरूरत क्यों है ये हमें मूवी में आगे पता लगेगा। बट यहाँ पर हम ये देखते हैं कि डेडपूल थोड़ी देर जैसे बातें करता है, वैसे यहाँ पर डीवीए के कई सारे पोर्टल्स खुलते हैं और इसके अंदर डीवीए के बहुत सारे एजेंट्स बाहर आते हैं और ये सब यहाँ पर डेडपूल को पकड़ने आए होते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स डेडपूल तो डेडपूल है, इसलिए वो इन सारे एजेंट्स को मारता और एक एक कर सभी को खत्म कर देता है। अब हालांकि जिस टाइम पर डेडपूल और डीवीए एजेंट्स की फाइट चल रही थी, उसी फाइट के बीच में डेडपूल फिर से फोर्थ वॉल को ब्रेक करता है और फिर डेडपूल हमसे कहता है कि वो जानता है कि फैंस को सारी चीजें समझ में नहीं आ रही होगी कि यहाँ पर हो क्या रहा है, और ये सब कुछ फैंस के लिए काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग होगा कि आखिरकार डेडपूल यहाँ पर कैसे आया, वो वुल्वरीन को क्यों ढूंढ रहा है, उसे वुल्वरीन की जरूरत क्यों है और आखिरकार डीवीए उसे पकड़ना क्यों चाहती है। अब फिर यहाँ पर डेडपूल हमें फ्लैशबैक में लेकर जाता है, और वो भी आज से कई साल पहले, यानी कि साल 2018 के अंदर। और फ्लैशबैक में हम ये देखते हैं कि इन सभी की शुरुआत 14 मार्च 2018 से होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब डेडपूल 2 की एंडिंग आई थी, तब उस टाइम पर केबल का जो टाइम मशीन का डिवाइस था वो पूरी तरह से खराब हो गया था। लेकिन फिर उसके बाद टीनेज वॉरेन और यूके ने मिलकर इस डिवाइस को ठीक कर दिया था। लेकिन जैसे ही वो टाइम मशीन वाला डिवाइस ठीक हुआ, वैसे उसे डेडपूल ने अपने हाथों में ले लिया। और डेडपूल तो डेडपूल है, इसलिए उसका इस्तेमाल करके उसने बहुत सारे कांड करना शुरू कर दिया, जैसे कि अपने पास्ट वाले वेरिएंट को मारना स्टार्ट कर दिया और साथ ही साथ अपनी गर्लफ्रेंड वेनिसा को बचाने के लिए उसने वेनिसा के किलर को ही मार दिया, जिसके बाद वेनिसा जिंदा बच गई। लेकिन फिर यहाँ पे हमें पता चलता है कि डेडपूल के वो सब करने की वजह से टाइम लॉस के अंदर बहुत ही ज्यादा गड़बड़ी स्टार्ट हो गई है और फिर टीवीए जो है वो हरकत में आ गई। टीवीए ने धीरे धीरे करके डेडपूल को ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पर बात करें डेडपूल की, तो वो यहाँ पर अपनी लाइफ के अंदर काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि टाइमलाइन में गड़बड़ी करने की वजह से उसने न सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड को बचा लिया, बल्कि उसके साथ ही उसने अपने सारे दोस्तों को भी इकट्ठा कर लिया था। डेडपूल अपने टाइम मशीन डिवाइस का यूज करके कुछ टाइम के लिए अर्थ 616 में भी जाता है, यानी कि मेन यूनिवर्स के अंदर, और यहाँ पर आकर वो हैप्पी से मिलता है और वो हैप्पी से कहता है कि वो उसे एवेंजर्स में शामिल कर ले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हैप्पी उसे मना कर देता है, जिसके बाद ये डेडपूल एक बार फिर से अपने यूनिवर्स के अंदर वापस आ जाता है और एक बार फिर से अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एक दिन डेडपूल का बर्थडे आता है और इसके बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए उसके सारे दोस्त यहाँ पर आते हैं। लेकिन जैसे ही वो केक काटने वाला होता है, वैसे उसके दरवाजे पर टीवी के एजेंट्स आ जाते हैं। वैसे वो सब डेडपूल से हाथापाई करके उसे अपने पोर्टल के अंदर ले जाते हैं और उसे सीधा टीवी के अंदर ले जाते हैं अब टीवी के एजेंट जैसे डेडपूल को टीवी के अंदर ले जाते हैं, वैसे हम ये देखते हैं टीवी का एक सीनियर ऑफिसर डेडपूल से मिलता है और वो टीवी ऑफिसर का नाम होता है पैराडॉक्स। और ये पैराडॉक्स डेडपूल से वैसे ही ठीक मिलता है जैसे कि लोकी के अंदर लोकी से मोबियस मिला था। यहाँ पर ये पैराडॉक्स डेडपूल से मिलकर उसे सब कुछ समझाता है कि आखिरकार ये टीवी है क्या और वो क्या काम करती है
और फिर डेडपुल को समझ में आ जाता है कि टीवी वाले उसको क्यों पकड़ के लेकर आए थे, क्योंकि उसने केवल टाइम मशीन डिवाइस का यूज करके टाइमलाइंस के अंदर गड़बड़ी करी थी। लेकिन यहाँ पर जब डेडपुल को लाया जाता है तब पैराडॉक्स डेडपुल को एक ऑफर देता है और वो उससे कहते हैं वो टीवी के अंदर सिर्फ एक एम्प्लॉय है, यानी कि वो टीवी में काम करता है और जो टीवी को चलाते हैं वो उनके सीनियर्स है एंड उनके सीनियर्स चाहते हैं कि वो लोग डेडपुल को MCU के यूनिवर्स में जाने का एक मौका दे, यानी कि अर्थ 616 के अंदर। इसलिए पैराडॉक्स डेडपुल से बोलता है कि वो अर्थ 616 में चला जाए और वो अपने आगे की लाइफ वहीं पर जाकर बिताए। अब ये बात सुनकर डेडपुल तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि ऑफ कोर्स उसे भी अर्थ 616 में जाना था। अब यहाँ पर डेडपुल जैसे इस बात को सुनता है कि उसे अर्थ 616 में जाने का मौका मिल रहा है एंड वो अपने लिए डेडपुल का एक नया सूट बनवा लेता है और उस डेडपुल के सूट को पहनकर वो तैयार हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर डेडपुल को 2 तलवारें भी दी जाती है और हमें बताया जाता है कि ये दोनों ही तलवारें एडमंड से बनी है। यहाँ पर अब पूरी तरह से तैयार होकर डेडपुल सीधा पैराडॉक्स के पास आता है और फिर वो पैराडॉक्स से कहता है कि अब तो मुझे जल्दी से यूनिवर्स के अंदर भेज दो, ताकि मैं वहाँ जाकर अपने दोस्त को ये बता दूँ कि मैं कुछ समय के लिए अर्थ 616 में जा रहा हूँ, ताकि मैं वहाँ पर अपनी हीरोगिरी दिखा सकूं। लेकिन पैराडॉक्स जैसे डेडपुल की इस बात को सुनता है वैसे वो डेडपुल को ये बताता है कि अब डेडपुल का उसके यूनिवर्स के अंदर वापस जाने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि डेडपुल का जो यूनिवर्स है वो धीरे धीरे खुद ही खत्म होता जा रहा है। अब इसके आगे पैराडॉक्स डेडपुल को बताता है कि असल में उसके यूनिवर्स का जो नाम है अर्थ 1005 और आगे हम जानते हैं कि डेडपुल का जो यूनिवर्स है वो सेम वही यूनिवर्स है जिसके अंदर लोगन मरा था। मूवी के अंदर हमें जो वुल्वेर दिखाया जाता है वो डेडपुल का यूनिवर्स था। यहाँ पर पैराडॉक्स डेडपुल से कहता है कि असल में उसका यूनिवर्स यानी कि अर्थ 1005 धीरे धीरे करके खुद ही मिटता जा रहा है। अब सिर्फ 72 घंटे के अंदर ही यानी कि 3 दिनों के अंदर उसका यूनिवर्स पूरी तरह से मिट जाएगा। लेकिन डेडपुल ये सुनकर उससे पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों है, क्योंकि उसकी यूनिवर्स की जो ध्रुव शक्ति है वो मिट चुकी है। अब इस ध्रुव शक्ति के बारे में सुनकर डेडपुल को कुछ भी समझ में नहीं आता है और इसलिए वो पैराडॉक्स से इसके बारे में पूछता है, जिस पर कि पैराडॉक्स उसे बोलता है कि असल में जितने भी यूनिवर्स है उन सभी यूनिवर्स के अंदर एक ध्रुव शक्ति होती है और अगर ये ध्रुव शक्ति मिट जाए तो फिर पूरा का पूरा यूनिवर्स जो है वो खत्म हो जाता है। और अगर बात करें डेडपुल के यूनिवर्स की तो डेडपुल के यूनिवर्स के अंदर जो ध्रुव शक्ति है वो और कोई नहीं बल्कि लोगन ही है। ध्रुव शक्ति है वो और कोई नहीं बल्कि लोगन ही है एंड अब लोगन के मरने के बाद से उसका यूनिवर्स जो है वो धीरे धीरे करके इसको यूनिवर्स जो है वो खत्म होता जा रहा है। जिसके बाद डेडपुल पैराडॉक्स से कहता है कि पैराडॉक्स को कुछ भी करके इस तबाही को रोकना होगा। लेकिन यहाँ पर डेडपुल की बातें सुनकर पैराडॉक्स उसे बताता है कि असल में वो इस तबाही को रोकना नहीं चाहता, बल्कि वो तो इस तबाही को होने देना चाहता है। जिसके साथ ही पैराडॉक्स डेडपुल को एक मशीन भी दिखाता है और इस मशीन का नाम होता है टाइम रिबन मशीन, जो कि एक ही झटके में किसी भी यूनिवर्स को खत्म कर सकती है। इस मशीन को दिखाते हुए पैराडॉक्स डेडपुल को बताता है कि असल में जब भी कोई यूनिवर्स धीरे धीरे करके खत्म होता रहता है तब ये टीवी वाले धीरे धीरे करके उसे खत्म होने के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन मुझे यानी कि पैराडॉक्स को इसमें कोई भी मजा नहीं आता, बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि जो भी यूनिवर्स खत्म हो रहा है उसे एक ही झटके में काट कर फेंक दिया जाए, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से सूखे पेड़ को उखाड़ दिया जाता है। इसी के साथ पैराडॉक्स डेडपुल को ये भी बताता है कि ये जो टाइम रिबन मशीन है ये मैंने खुद बनवाई है, ताकि जो भी यूनिवर्स धीरे धीरे करके खत्म हो रहे हैं उन सबको एक ही झटके में खत्म कर दूं। और जब ये मशीन तैयार हो जाएगी तब मैं तुम्हारे यूनिवर्स को भी एक ही सेकंड में मिटा कर रख दूंगा। लेकिन हाँ, क्योंकि मेरे सीनियर्स ने तुम्हें MCU यूनिवर्स में जाने का मौका दिया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सिंपली MCU के यूनिवर्स में चले जाओ। अब पैराडॉक्स की इन सारी बातों को सुनकर डेडपुल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है कि उसे अपनी यूनिवर्स की ध्रुवीय शक्ति को बनाए रखनी है, तो उसे वुल्वेर को वापस लाना होगा और वो यहाँ पर लेकर आएगा। और फिर इसी बात को सोचकर डेडपुल पैराडॉक्स को पीटकर उसके हाथ से उसका मशीन छीन लेता है। और ये डीवी वाले की वही मशीन होती है जिसके जरिए वो पोर्टल बना के कहीं भी आ जा सकते हैं। डेडपुल सीधा एक पोर्टल खोलता है और फिर वहाँ से भाग जाता है और फिर इस तरह से वो धीरे धीरे करके वुल्वेर को ढूंढने लगता है। और इसके साथ ही फ्लैशबैक जो है वो यहाँ पे खत्म होता है। कहानी सीधा वहीं पर आती है जहाँ पर कि डेडपुल टीवी के एजेंट से फाइट कर रहा था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि डेडपुल एक एक करके टीवी एजेंट्स के सारे लोगों को मार देता है और फिर वो एक बार फिर से वुल्वेर को खोजने की तलाश जारी रखता है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि डेडपुल वुल्वेर को ढूंढने के लिए बहुत ही सारे यूनिवर्स में जाता है
और इसी दौरान वो एक ऐसे यूनिवर्स में जाता है जिस यूनिवर्स का वुल्वर बहुत ही छोटा होता है, उम्र में नहीं बल्कि हाइट में। इसी के साथ उसे एक ऐसा भी वुल्वर मिलता है जिसके दोनों हाथ नहीं होते हैं। इसके अलावा एक वुल्वर तो ऐसा भी मिलता है जो कि काना होता है, यानी कि उसकी एक आंख नहीं होती है। इसी तरह से एक वुल्वर ऐसा भी मिलता है जो कि ह्यूग जैकमैन नहीं बल्कि सुपरमैन होता है। और ये सारे जो वुल्वर थे वो डेडपुल को देखते ही पीटना शुरू कर देते हैं और उसे भगा देते हैं। लेकिन इन सब के बाद डेडपुल एक ऐसे वुल्वर से मिलता है जो कि बार के अंदर बैठा होता है। और इस वाले वुल्वर को आप सभी ने ट्रेलर में जरूर देखा होगा। इस वाले वुल्वर को देखकर डेडपुल ये सोचता है कि शायद ये वाला वुल्वर जो है वो इसके लिए परफेक्ट होगा और इसलिए शायद वो इस वाले वुल्वर को अपने यूनिवर्स में ले जा सकता है। तो ऑफ कोर्स ये वाला वुल्वर भी मना कर देता है। लेकिन जब इसके बाद कुछ टाइम बीतता है वो दारू पीकर बेहोश हो जाता है। तब डेडपुल सिंपली उसका पैर घसीटते हुए अपने पोर्टल में ले जाता है। उसे पोर्टल के जरिए सीधा टीवी के अंदर ले आता है एंड फिर वो उसे सीधा पैराडॉक्स के पास लाता है। और फिर डेडपुल पैराडॉक्स से कहता है कि मैं एक दूसरे वुल्वर को लेकर आया हूँ, इसलिए अब तुम जल्दी से हम दोनों को मेरे यूनिवर्स में भेज दो और इस वाले वुल्वर को मेरे यूनिवर्स की ध्रुव शक्ति बना दो ताकि मेरे यूनिवर्स जो है वो खत्म ना हो सके। लेकिन यहाँ पर टीवी का पैराडॉक्स जैसे ही वुल्वर को देखता है वैसे डेडपुल से कहता है कि ये वाला वुल्वर जो है वो सबसे व्याध वुल्वर है और इसलिए ये तुम्हारी यूनिवर्स की ध्रुव शक्ति नहीं बन सकता, क्योंकि इस वाले वुल्वर की वजह से इसके यूनिवर्स के सारे लोग मारे गए हैं। उसे टीवी ने एमसी यूनिवर्स में जाने का मौका दिया था। डेडपुल वहाँ जाकर अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकता था, लेकिन यहाँ पर डेडपुल ने तो उसे धोखा दिया था और साथ ही साथ टीवी के बहुत सारे एजेंट्स को भी जान से मार दिया था। और अब इसलिए वो उन दोनों को वर्ल्ड के अंदर भेज देगा। और अगर आप सभी को याद हो तो ये वही जगह है जिसे हम सभी ने लोकी सीरीज में देखा था। इसके ठीक बाद ही पैराडॉक्स उन दोनों को भ्रूण कर देता है और उन्हें सीधा वॉइड के अंदर भेज देता है। वॉइड के अंदर आते ही वुल्वर का नशा टूटता है और वो उससे पूछता है कि वो उसे यहाँ पर क्यों लेकर आया है और फिर ये बोलते के साथ ही वो डेडपुल पर हमला कर देता है, जिसके बाद डेडपुल और वुल्वर के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। ये वाली फाइट सच में बहुत ही ज्यादा कमाल की होती है। हालांकि इन दोनों की फाइट काफी टाइम तक चलती है। तब उसके बाद डेडपुल वुल्वर से कहता है कि अब उन दोनों को लड़ना नहीं चाहिए बल्कि इन दोनों को साथ मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि जो टीवी है वो डेडपुल के यूनिवर्स को खत्म करने वाले हैं, इसलिए उन दोनों को मिलकर यूनिवर्स को बचाना होगा। सुनकर वुल्वर तो उसका साथ देने से मना कर देता है। डेडपुल उससे कहता है कि असल में टीवी वालों के पास ऐसे भी पावर्स हैं जिनके इस्तेमाल से वो किसी भी यूनिवर्स को खत्म कर सकते हैं और वो फिर से यूनिवर्स को ठीक कर सकते हैं। इसलिए अगर वो दोनों साथ मिल जाए तो वो लोग न सिर्फ डेडपुल के यूनिवर्स को मिटने से बचा लेंगे बल्कि उसके साथ वो वुल्वर के खत्म हुए यूनिवर्स को भी फिर से रिवाइव कर लेंगे। ये आइडिया वुल्वर को अच्छा लगता है और फिर उसके लिए वो दोनों साथ में मिल जाते हैं। लेकिन फिर अगले पल उनके पास एक आदमी आता है जो कि दोनों से कहता है कि यहाँ पर घूमना ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर है जिसका नाम अराया है और अगर वो तुम्हें देखेगा तो वो तुम्हें खा जाएगा। लेकिन अगर तुम उससे बच गए तो यहाँ पर एक गंजी डायन है जिसका नाम है कैंड्रा नोवा और वो इतनी पावरफुल है कि वो तुम लोगों को एक झटके में मार सकती है। इसलिए उन दोनों का इन चीजों से बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन फिर अगले ही पल हम ये देखते हैं कि यहाँ पर कई सारी गाड़ियाँ आती है। उनके अंदर जो लोग होते हैं वो सभी कैंड्रा नोवा के आदमी होते हैं। उन सबको देखकर अनजान आदमी जो होता है वो डेडपुल और वुल्वर के साथ मिल जाता है और फिर जब वो अपने चेहरे पर से कपड़ा हटाता है तो हमें पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि एक्टर क्रिस है, यानी कि अपने कैप्टन अमेरिका। लेकिन यहाँ पर जो क्रिस होते हैं वो फैंटास्टिक फोर के जॉनी स्टर्म होते हैं, यानी कि ह्यूमन टॉर्च। और हमें पता चलता है कि ये ह्यूमन टॉर्च वही टॉर्च है जिसे सालों पहले फैंटास्टिक फोर मूवी के अंदर क्रिस ने प्ले किया था। इसके ठीक बाद यहाँ पर कैसेंड्रा नोवा के आदमी पहुँच जाते हैं और इन सभी आदमियों में से सेरवर्थ होता है जो कि इन सभी को देखकर इन तीनों पर हमला कर देता है। लेकिन वुल्वर सिंपली उसे एक झटके में उसे खत्म कर देता है। इसलिए वो लोग सिंपली ह्यूमन टॉर्च की पावर्स को कमजोर कर देते हैं और इन तीनों को रस्सी से बांध कर कैद कर लेते हैं। और फिर इसके बाद यहीं पर इन तीनों को सीधा कैसेंड्रा नोवा के पास ले जाते हैं। यहाँ पर जैसे इन तीनों को लाया जाता है वैसे हम ये देखते हैं कि ये जो कैसेंड्रा नोवा का अड्डा होता है वो बड़े से एंटमैन का बॉडी होता है वो बड़े से एंटमैन की बॉडी के अंदर होता है, जिसे हम सभी ने ट्रेलर में देखा था। और यहाँ पर कैसेंड्रा नोवा के कई सारे आदमी होते हैं जो कि सालों से उसकी गुलामी कर रहे होते हैं और इन सभी गुलामों में बहुत सारे म्यूट एटस भी होते हैं। यहाँ तक कि गजन नॉट का एक वेरिएंट भी कैसेंड्रा नोवा का एक गुलाम होता है। यहाँ पर आने के बाद कैसेंड्रा नोवा इन तीनों से मिलने के लिए आती है, लेकिन डेडपुल जैसे उसे अपने सामने देखता है तो वो उसे ह्यूमन टॉर्च के बारे में भड़काने लगता है और वो कहता है कि ह्यूमन टॉर्च ने तुम्हारे बारे में ही बताया था कि तुम एक गंजी और पगलाट औरत हो जो कि बिल्कुल डायन जैसी है। सिर्फ यही नहीं बल्कि डेडपुल और कई सारी बातें बोलता है। इन सारी बातों को सुनकर कैसेंड्रा नोवा एक ही झटके में ह्यूमन टॉर्च की बॉडी से उसकी खाल खींच लेती है, जिसके बाद ह्यूमन टॉर्च की मौत हो जाती है।
लेकिन फिर इसके बाद वो डेडपुल और वुल्वर दोनों को बताती है कि असल में उसका नाम कैसेंड्रा नोवा है और वो प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर की जुड़वा बहन। लेकिन जब वो दोनों पेट में थे तब उस टाइम पर उसके अपने भाई ने उसे मारने की कोशिश करी, लेकिन भाई तो बच गया, लेकिन भाई ने उसे ही मार दिया। लेकिन जब वो पैदा हुई तब उसे कुछ टाइम बाद टीवी वालों ने यहाँ पर पटक दिया। और आगे वो बताती है कि वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश है, इसलिए वो यहाँ पर सालों से रह रही है। अब वो उन दोनों को अपना गुलाम बनाने वाली थी और अब वो उन दोनों को गुलाम बनाने वाली है। पर ये बात सुनकर वुल्वर को गुस्सा आता है और वो सिंपली उस पर हमला कर देता है। लेकिन कैसेंड्रा नोवा बड़े प्यार से उसे बिना हाथ लगाए उसे मार गिराती है और उसके हाथों को जमीन के अंदर घुसा देती है। लेकिन फिर इसके बाद ही वो देखती है कि अलाय यानी कि वो बड़ा सा मॉन्स्टर उसके पास आ रहा था। और फिर वो उसे देखकर वुल्वर और डेडपुल से दोनों से कहती है कि अगर तुम मेरी गुलामी नहीं करोगे तो मैं सिंपली तुम दोनों को इस मॉन्स्टर के हाथों मरने के लिए छोड़ दूंगी। और फिर ये बोलकर उन दोनों को वहीं छोड़ देती है और अपने आदमियों के साथ वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद वो अलाय थे धीरे धीरे करके डेडपुल और वुल्वर दोनों के पास आ रहा होता है। लेकिन वो लोग टाइम रहते एक मशीन को देखते हैं और उसे एक्टिव कर देते हैं और वहाँ से उड़ जाते हैं और वहाँ से उड़ के सीधा बहुत दूर आ जाते हैं। और बहुत दूर आने के बाद वो लोग देखते हैं उन दोनों के पास एक छोटा सा कुत्ता भागते हुए आ रहा था और वो छोटा सा डॉगी और कोई नहीं बल्कि डॉगपुल होता है, यानी कि डेडपुल का डॉगी वर्जन। लेकिन फिर उस डॉगी के पीछे दूसरा डेडपुल का वर्जन आता है जो कि अपना नाम नाइटपुल बताता है और वो कहता है कि यहाँ पर उसकी तरह और सारे कई सारे डेडपुल के वर्जन्स हैं, लेकिन वो सभी के सभी सनकी है और उन सबसे कैसेंड्रा नोवा अपना काम कराती है। इसका मतलब ये सारे डेडपुल वर्जन्स कैसेंड्रा नोवा की बातें मानते थे। वुल्वर उस नाइटपुल से कहता है कि असल में वो और ये डेडपुल यहाँ से काफी ज्यादा दूर जाने वाले हैं। और ये बात सुनकर नाइटपुल जो होता है वो उन दोनों को अपनी गाड़ी दे देता है एंड वो उन दोनों से कहता है कि वो उसकी गाड़ी ले जा सकते हैं ताकि उन दोनों को यहाँ से जाने में आसानी हो। जिसके बाद यहाँ पर डेडपुल और वुल्वर दोनों नाइटपुल की गाड़ी लेते हैं और वहाँ से बहुत दूर निकल जाते हैं। लेकिन गाड़ी के अंदर उन दोनों की बहस हो जाती है, जिसके बाद वो बहस करते करते दोनों लड़ने लगते हैं और लड़ते लड़ते वो एक दूसरे की बहुत बुरी हालत कर देते हैं। और फिर लड़ाई के बाद दोनों थक भी जाते हैं, जिसके बाद ही थकने की वजह से दोनों बेहोश हो जाते हैं। लेकिन फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि X-23 आती है और वो इन दोनों को अपनी गाड़ी में बैठाकर वहाँ से ले जाती है। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि X-23 वही X-23 है जो कि लोगन मूवी के अंदर दिखाई दी थी। और इसके बाद डेडपुल और वुल्वर की जैसे आंखें खुलती है वैसे वो दोनों देखते हैं कि वो दोनों एक घर के अंदर है, जहाँ पर कि उनसे मिलने के लिए इलेक्ट्रा, ब्लेड, गैबिट और X-23 आते हैं और वो लोग उन्हें बताते हैं कि उनमें से X-23 उन दोनों को यहाँ पर लेके आई है। इसके बाद यहीं पे हमें पता लगता है कि ये सारे असल में कैरेक्टर्स अपने अपने यूनिवर्स के अंदर भ्रूण कर दिए गए थे, वो भी टीवी के द्वारा। और जिसे कैसेंड्रा ने मार दिया था वो भी इन सभी ग्रुप का मेंबर था। यहाँ पर ही बातों बातों में इन दोनों को पता लगता है कि डेडपुल और वुल्वर जो है वो कैसेंड्रा नोवा के सामने से बचकर जिंदा आए हैं और फिर इसलिए वो लोग ये सोचते हैं कि डेडपुल और वुल्वर सच में काफी ज्यादा पावरफुल हैं। इसके बाद वो लोग प्लान बनाते हैं कि वो सब मिलकर एक ग्रुप बनाएंगे और जाकर कैसेंड्रा नोवा को खत्म कर देंगे, क्योंकि उसने इस वर्ल्ड के अंदर बहुत ही ज्यादा आतंक मचा रखा है। इसके बाद ही वो सभी सारी तैयारी करते हैं और एक टीम बनकर तैयार हो जाते हैं एंड फिर वो सभी अपनी गाड़ी निकालते हैं और उस गाड़ी में बैठकर सीधा कैसेंड्रा नोवा को मारने के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद हम ये देखते हैं कि वो लोग सीधा कैसेंड्रा नोवा के पास पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ पर कैसेंड्रा नोवा के जितने भी गुलाम होते हैं वो सभी उनसे लड़ने के लिए सामने आ जाते हैं और उन सबके बीच में एक खतरनाक फाइट स्टार्ट होती है। इस फाइट के अंदर हम ये देखते हैं कि गैबिट, इलेक्ट्रा, ब्लेड और X-23 नीचे के सारे लोगों को संभाल कर रखते हैं और फिर इसी टाइम का फायदा उठाकर डेडपुल और वुल्वर सीधा कैसेंड्रा नोवा को पकड़ने के लिए अंदर घुस जाते हैं।